हेलो, मैं पंकज प्रजापति आप सभी का जीएस एडू हब फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इस चैप्टर में हम अलग अलग ठोस की आकृतियों के जो ठोस आकृतियाँ होती हैं उनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। साथ में इन ठोस आकृतियों से बनने वाले नए आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को भी हम इस चैप्टर में ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए क्या बोला है, दो घन की बात कही गई है। तो सबसे पहले मैं एक घन बना के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें सबसे पहले देखिए घन क्या होता है। तो घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, एक घन की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारे पास एक घन है। तो इस तरह के दो घन लिए गए हैं क्वेश्चन में सीधा बोला गया है कि दो घन जिनका आयतन हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हैं ये चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारे पास एक घन है और जिसका आयतन हमें वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो लिख लेते हैं गिवन दैट प्रत्येक घन, मतलब कि जो ईच क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है। तो प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, लेकिन हमें भुजाएं नहीं पता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, लेट कर लेंगे, माना घन की प्रत्येक भुजा को हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए। प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है। ओके, अगर घन की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है तो वॉल्यूम आपको गिवन है v इक्वल टू कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और आप घन के आयतन का सूत्र जानते हैं, चूँकि मैं लिख देता हूँ, घन का आयतन v बराबर होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। ओके, तो मैं इसे क्या कर लूँगा, भुजा क्या मानने की है? ए मान रखा है। तो हम ये ए क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? 64। ओके, तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि एक घन की जो भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो लिख देता हूँ मैं, अतः प्रत्येक घन की सभी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो देखिए जो क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि दो घनों को मिला करके, तो चलिए हम दो घन लेते बनाते हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमने दो घन बना लिए, क्या बना लिए, दो घन बना लिए, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों को एक साथ मिला करके एक नया घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए घनाभ की जो लंबाई होती है वो चेंज होती है, लंबाई क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चौड़ाई और ऊंचाई तो समान रहती है, लेकिन लंबाई क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो देखिए घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और एक घन की 4 सेंटीमीटर है, दूसरे घन की 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, क्यूबॉइड का टोटल लेंथ हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हम चित्रानुसार कर लेते हैं, चित्रानुसार घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये तो लंबाई हो गया। चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई भी हमारी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4-4 सेंटीमीटर हो गया। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 लेंथ, इसको लेंथ स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से और एच से। ओके, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 2 एल, देखिए एल कितना है हमारे पास, लेंथ कितनी है, 8 है, तो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, सॉल्व करेंगे हम, 32 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80, कितना आ गया 80। तो घनाभ की जो, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर हम दो घनों को मिला करके एक नया, दो घनों को मिला करके एक घनाभ बनाते हैं तब। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अतः 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर।
तो हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है इसे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब इसे हम समझते हैं। देखिए एक बर्तन है और बर्तन का आकार क्या, जो आधार है वो एक खोखले अर्धगोले का है, खोखले अर्धगोले का है, ठीक है। और उस खोखले अर्धगोले उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं आप कोई बर्तन लेते हैं जो क्या है अर्धगोले टाइप का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन को अध्यारोपित कर देते हैं, तब हमें बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ये पार्ट जो है वो क्या है, एक अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला है, ठीक है। और इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। तो हमें इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्वेश्चन में ही हमें दिया है गिवन दैट पात्र की ऊंचाई हमें दे रखी है। पात्र की ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। मतलब कि यह जो पात्र है वो पूरा 13 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। अब जो व्यास है, जो अर्धगोला है उसका व्यास हमारे पास कितना दे रखा है? व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। 14 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसका मतलब कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। ये कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर 7 सेंटीमीटर का अर्धगोला है तो मैं लिख देता हूँ अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? अब अगर हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर है और ये पूरा 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी? ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा रूल है। बेलन की ऊंचाई के लिए क्या कर दीजिए? पात्र की ऊंचाई में से पात्र की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो पात्र की ऊंचाई हमारे पास कितना है? 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गई। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पात्र के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पात्र के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है तो इक्वल टू क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr(h) होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है। यहाँ से हमारे पास दोनों फंक्शन में से देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, तो 2πr कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा h+r बचेगा। हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को रख देते हैं। तो क्वेश्चन में 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू r कितना है, 7 है, और h 6+7 है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 13, तो 44 इंटू 13 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, बेलन पात्र की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अतः दिए पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड चैप्टर 13.1 के सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे।